हमारा फिजिक्स का पार्ट 3 क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये है, देखिए हम इस चैप्टर का मतलब कि थोड़ा कंप्लीट हो चुका है उस दूसरा पार्ट में, पर इस पार्ट में पूरा हम कवर करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम्पियर। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण लिखे। तो ऑप्शन नंबर सी बिजली का घंटी। और प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखे। तो ऑप्शन नंबर बी डायनेमो। और टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। तो ऑप्शन नंबर ए 3000 डिग्री सेल्सियस। और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी यंत्र की आवृत्ति क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी 50 Hz। और चित्र में धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण सदिश B की दिशा है। ऑप्शन नंबर ए कागज तल के लंबवत की ओर, ठीक है। और चित्र में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रदर्शित है। तो अंगूठा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा, ठीक है। और 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत धारा कार्य करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए 10 जूल, ठीक है। सारा पूछा गया है या फिर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान से। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, ठीक है। ओम के नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन नंबर बी I बराबर V/R, ठीक है। विद्युत वोल्ट बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव। और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के पर लगने वाला बल की दिशा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। और जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। ऑप्शन नंबर बी आयन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। और विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। और डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। और पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी ऊपरी मुखी। और तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करता है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। और 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपकरण में धन प्लस
और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी कुंडली में, यानी एम्पियर में भी होता है, सेल में भी प्लस माइनस होता है ना, और वोल्ट मीटर में भी होता है। ठीक है। और चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर दक्षिण दिशा में। जब किसी सुचालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र। यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे तथा उसमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उसके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। और चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी एम्पीयर मीटर। और विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव का। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने। ठीक है, बहुत बार पूछा, 3 बार पूछा गया है ये। और विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। और शक्ति का ऐसा मात्रक? ऑप्शन नंबर सी वाट। देखिए सारा सारा पूछा गया है। और ये 38 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर। ठीक है। और 1 जूल में कितने कैलोरी होती है? ऑप्शन नंबर डी 0.24। और डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डायनेमो में ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और ये है अगला नंबर क्वेश्चन, धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेड ने। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जंत्र। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना? ऑप्शन नंबर सी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करना है। और विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर सी प्रेरित चुंबकत्व पर। ठीक है। और 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र के एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है तथा डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। और लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर डी 6 ओम। और ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? ऑप्शन नंबर डी दाब। और किसी चालक से 2 मिनट में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 120 कूलम। और 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 6 एम्पीयर। और किसी प्रोटॉन का निम्नांकित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी वेग। लेकिन इसमें वेग एक ही आंसर है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध? तो ऑप्शन नंबर सी होगा R = V/I। ठीक है। और अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। ठीक है। ओम के नियम से ऑप्शन नंबर बी I अल्फा V। ठीक है। और ओम के नियम है ऑप्शन नंबर ए V = IR। ठीक है। और किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। और किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर सी संवेग। और एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी 2.0 टू 2.5 वोल्ट। और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी V बराबर IR। और गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर बी बादलों वाले दिन। और निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, यानी लकड़ी, गोबर गैस और कोयला तीनों उदाहरण है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। और जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बायोगैस। और निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। और हल्के नाभिकों को मिलाकर उसमें भारी नाभिक बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए संलयन। और कॉकक्रॉफ्ट वाल्टन ने सन 1932 में त्वरित प्रोटॉन के लिथियम पर बम वर्षित कर एक कण की खोज की जो नाभिकीय अभिक्रिया 3Li7+1H1 ये सूत्र है, देख लीजिए आप खुद से। और ऊर्जा में ए का स्थान पर यहाँ ए है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ठीक है। मतलब ए प्रोटॉन है, ठीक है। और ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलती है। ऑप्शन नंबर सी हीलियम में, ठीक है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। और ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दहन। और नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। और सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा में। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। और ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी दहन। और अगला क्वेश्चन है, आप कचरा से निपटने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों को बदलाव लाकर। और गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण है दे। ऑप्शन नंबर ए कोयला। और महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम है। तो ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर वाट हो। और सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र OTEC प्रणाली में प्रचालन के लिए प्रति 1000 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री सेल्सियस।
1 मीटर एम्पियर बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ एम्पियर। और 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है ऑप्शन नंबर ए 0.25 kg। और घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। और दिल्ली परिवहन के बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है तो ऑप्शन नंबर बी मीथेन। किसका उष्मीय मान सबसे ज़्यादा है तो ऑप्शन नंबर सी एलपीजी। और सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होता है उस ऊर्जा का स्रोत है तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। और पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल किससे कम कितनी होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और सौर उष्मांक का मान लगभग है ऑप्शन नंबर ए 1.4 kW/m²। और पवन चक्की के कार्य में करने हेतु आवश्यक पवन वेग है तो ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर घंटा -1। ठीक है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा। और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिक बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुसाए जाने वाले क्षण हो सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कैडमियम या बोरॉन। और 92U⁴ तथा 92U⁴235 में दोनों के नाभिकों का विखंडन हो सकता है तो ऑप्शन नंबर बी मंदगामी न्यूट्रॉन की चक्कर से। और वाई किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी से अधिक होती है। यानी वाई किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से अधिक होती है। ठीक है। और प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम में U-235 से तथा U-238 का प्रतिशत मात्रा क्रमशः होता है तो ऑप्शन नंबर ए 0.7 और 99.3। ठीक है। और सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से यह ऊर्जा विकिरित होता है। सूर्य के अंदर है तो ऑप्शन नंबर बी केवल नाभिकीय संलयन। और 92U235 की एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है तो ऑप्शन नंबर सी 92 और 143। और C12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है जिसका मान होता है तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और U-235 की कम से कम मात्रा जो स्वतः ही विस्फोटिक होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाती है। U-235 के लिए इसका मान लगभग है तो ऑप्शन नंबर बी 1 किलोग्राम। और वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रखती है कहलाता है तो ऑप्शन नंबर बी बंधन ऊर्जा। और निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी बायोमास। और निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिसके आपको न्यूज़पेपर भी मिलेगा और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 3 पार्ट में हमारा वीडियो है। ये है पार्ट 3। वो सब भी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है।